गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बीएसटीसी यानी कि डीएलएड कॉलेज अलॉटमेंट से संबंधित ज़रूरी सूचना, यानी कि बीएसटीसी से संबंधित जो ज़रूरी सूचना है, आपके जो कॉलेज अलॉटमेंट अभी होने वाले हैं, अभी वर्तमान में जो कॉलेज ऐड करने का जो प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद आपके जो कॉलेज अलॉटमेंट हैं वो हो जाएंगे। अब ये इसमें देरी क्यों हो रही, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कॉलेज अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहे। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि इस बार 10 नई कॉलेजों को मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों, 10 नई कॉलेजों को मान्यता दी है, तो उनमें प्रवेश के लिए ये जो आपकी डेट बढ़ाई गई है, ये इसी कारण बढ़ाई गई है क्योंकि 10 जो नई कॉलेज हैं उनमें सीटें बढ़ाई गई है। तो कुछ कॉलेजों में तो ये जो 10 हैं, इसमें कुछ कॉलेजों में तो 100 सीटें दी हैं और कुछ जो कॉलेज हैं उसमें 50 सीटें दी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, खुशखबरी है क्योंकि आपके जो बहुत सारे भाई बहन हैं, उनके जैसे इस मेरिट में 1-2 नंबर जैसे कम रहने वाले थे, उनका भी अब सिलेक्शन हो जाए। अब जैसे मैं अगर बात करूं बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट से संबंधित, बहुत जल्द आपको हो सकता है नए साल में इसकी खुशखबरी मिल जाए। तो ये बीएसटीसी कॉलेज जो अलॉटमेंट होगा, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपको सूचना है या जो है, वो मैं सबसे पहले तो ये देना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आपके जो आवश्यक कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें, क्योंकि अब ये साल भर हो गया, इस प्रोसेस में बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है, तो आपको जल्दी से कॉलेज ज्वाइन करवा देंगे। इसलिए सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, मैं आज का वीडियो इसी के लेके आया हूँ क्योंकि आपको बहुत जल्द कॉलेज अलॉटमेंट होने वाली है और कॉलेज अलॉटमेंट होते ही आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको अभी आपके पास जो समय है, उस समय में जिन बच्चों के नंबर अच्छे खासे नंबर हैं, जिनको पता है कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बच्चे वे विद्यार्थी अभी सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको देने पड़ेंगे, वो एक तो 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, ये आपके पास होनी ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी अगर कोई चीज़ है इन डॉक्यूमेंट में, वो है आपका विशेष मूल निवास। मैं सिर्फ टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। विशेष मूल निवास ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और अभी ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए आप इसका तो प्रोसेस चालू कर दो। और बाकी और भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको सारी की सारी जानकारी दे दूँगा। इसलिए आप ये विशेष मूल निवास जो है इसको तो बनवा ही लें, क्योंकि इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। 10th 12th आधार कार्ड और विशेष मूल निवास, और इसके साथ आपका जाति जो प्रमाण पत्र है ये बहुत ही ज़रूरी है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी, यानी ये जो दो डॉक्यूमेंट है इनको तो आप अभी से प्रोसेस करवा लें, विशेष मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि ये तो आपके इन्हीं के बेस पर आपका कॉलेज मिलेगी और इन्हीं के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। इसलिए इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपका जो आवेदन पत्र है, आपने जो आवेदन किया था उसका पत्र और आपका जो एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड वो भी इसमें जमा होगा। इसके ऊपर मैं बाद में जो कॉलेज अलॉटमेंट होगी उस समय जो कागज़ मांगेंगे उसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एक तो विशेष मूल निवास और एक जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना, इसके सिवा आपका एडमिशन नहीं होगा, विशेष ध्यान रखें। विशेष मूल निवास तो टीएसपी के जो विद्यार्थी हैं, यानी
टीएसपी के जो विद्यार्थी उनके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना एडमिशन नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और मैं समय समय पर आपको बीएसटीसी जो कॉलेज अलॉटमेंट से संबंधित जो सूचना है वो समय समय पर आपको देता रहूँगा, इसलिए आप अपने नोटिफिकेशन जो बेल है उसको चालू रखें, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। इसलिए अभी आप सबसे पहले तो ये विशेष मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है ये बना लें। और जैसे कॉलेज जो अलॉटमेंट होता है उस समय और क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी जो कागज हैं, 10th 12th हो गए, आधार कार्ड हो गया, विशेष मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। अब जैसे कोई विद्यार्थी इसमें 12वीं पास करके तुरंत अगर जा रहा है तो उसके लिए टीसी जरूरी होती है, टीसी जरूरी होती है, यानी तुरंत 12वीं के बाद अगर जा रहा है तो उसके लिए टीसी जरूरी है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, या फिर सेकेंड ईयर में वो पढ़ रहा है, तो उसके लिए टीसी कॉलेज वालों पर डिपेंड करती है। यानी कि आप अगर जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में अगर आप प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं तो आपको यहाँ पर टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसके लिए? जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं या फिर सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, उनके लिए टीसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये कॉलेज वालों पर डिपेंड करेगा, कौन सी कॉलेज, जो कॉलेज आपको आवंटित हुई है। लेकिन जो 12वीं पास विद्यार्थी है, यानी कि अभी भी जिन्होंने 12वीं पास की है और आगे मतलब एडमिशन नहीं लिया है कॉलेज वगैरह में, तो उनके लिए तो टीसी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये महत्वपूर्ण आपके जो डॉक्यूमेंट है इनके बारे में मैंने बता दिया है। इसको लेकर आप अपडेट रहें और आपको बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अगर और भी कोई सूचना आएगी वो उससे संबंधित मैं ज़रूर आपको सूचित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।